Hey everyone, thank you so much for learning it. गाइस एसईओ सीरीज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जिससे आप अपने ओवरऑल एसईओ एफर्ट्स को जज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अपने एफर्ट्स का निकाल सकते हैं, वो भी गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से। तो ये जो टूल है ये ऑफिशियली बाय गूगल है ऑफ कोर्स, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है गूगल सर्च कंसोल, इट मीन्स गूगल सर्च पर जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी एसईओ की, आपका पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपकी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है, कौन कौन से कीवर्ड्स पर आपकी कौन सी रैंकिंग है, कितने इंप्रेशंस आपको मिलते हैं, आपकी वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं है, गूगल की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई एरर तो नहीं है, आपकी पेज के इंडेक्सिंग, उसकी क्रॉलिंग, उसकी रैंकिंग, ये सारी चीज़ें आप एक्यूरेटली जज कर सकते हैं यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। और इसके अलावा बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जैसे सैमरश, एएचआरईएफ, बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी टूल हैं जो आपको बहुत और एडवांस फीचर देते हैं, बट ये जो टूल है ये सबसे बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टूल के बिना आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं आ सकता, क्योंकि गूगल ही आपको बता सकता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर आपके पेजेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी टूल विदाउट गूगल परमिशन के इतना एक्यूरेटली डेटा नहीं बता सकता है, तो ये टूल आपका मस्ट हैव है। और इसके अलावा दूसरा टूल है गूगल एनालिटिक्स। तो देखिए गूगल सर्च कंसोल को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे इसमें प्रॉपर्टी वेरीफाई कराते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो इसी सीरीज में बनाई हुई है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है और सर्च कंसोल सेटअप नहीं किया है तो वो वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देखिए। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड को समझना, उसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उन ऑप्शंस का क्या मतलब है। और आने वाली वीडियोस में हम ये भी समझेंगे एक नई सीरीज में कि इसके अंदर जो भी आपको एरर्स आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक क्लाइंट का मैंने यहाँ पर अकाउंट खोल रखा है, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ब्लर कर दूंगा जैसे वेबसाइट की यूआरएल वगैरह, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको जानना ज़रूरी है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो सबसे पहले जब आप डैशबोर्ड में आते हैं गूगल सर्च कंसोल के, तो आपको इस तरह की कुछ एक स्क्रीन दिखती है जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, राइट साइड में उन्हीं ऑप्शंस पर जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे उन्हीं की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ऊपर आपको लेफ्ट साइड में गूगल सर्च कंसोल का ब्रांडिंग मिलता है और यहाँ पर एक सर्च बार मिलता है जिससे आप किसी भी यूआरएल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर राइट साइड में भी कुछ सेटिंग्स है, तो इन सब का भी आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे मतलब समझने वाले हैं। तो देखिए जब सबसे पहले यहाँ पर टैब मिलता है ओवरव्यू का, इट मीन्स आपके पूरे के पूरे गूगल सर्च कंसोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपको एज अ ओवरव्यू जानना जरूरी है, वो सारी यहाँ पर इस टैब के अंदर गूगल ने दी हुई है। जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा हम स्क्रॉल करें तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे परफॉर्मेंस, यानी आपके वेबसाइट यानी आपके वेब पेजेस गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 20 डेज 30 डेज में, कितने आपको क्लिक्स मिले हैं, एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। और डे बाई डे आपको ये डेटा यहाँ पर इस तरह से ग्राफ की फॉर्मेट में मिलता है। इसके बाद नीचे एक नया टैब गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है रिकमेंडेशंस, यानी गूगल आपके डेटा को एनालाइज करके कुछ रिकमेंडेशन देगा। जैसे कि यहाँ पर एक रिकमेंडेशन मुझे अभी दिख रहा है, अ पेज रिसेंटली गॉट फ्यूअर इंप्रेशन देन यूजुअल, यानी कोई एक पर्टिकुलर पेज है जिसको जितने यूजुअल इंप्रेशन मिलते हैं उससे कम मिले हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं ये आप डिसाइड करेंगे, पर गूगल के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम पे ये आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर दे देता है कि मुझे ये अपनी एल्गोरिथम से पता चला है। अब आप इसके बेस पर अपने आगे फर्दर एक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेक्सिंग का। गूगल आपके पेजेस को डायरेक्टली इंडेक्स नहीं करता है, पहले क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, फिर उसके बाद रैंक करता है। तो क्रॉल कर लिया लेकिन इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ गूगल के सर्च में रिजल्ट पेजेस में, उसका डेटा यहाँ पर दिखता है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे पेजेस हैं उसमें से 374 नॉट इंडेक्स पेजेस हैं और 228 इंडेक्स पेजेस हैं। इसकी फुल रिपोर्ट यहाँ से और यहाँ पर और भी ऑप्शन है जिसमें जाकर हम देख सकते हैं, बट ओवरव्यू मोटा मोटा यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस यानी कोर वेब वाइटल के बारे में बात की है कि मोबाइल और डेस्कटॉप में आपके कितने पेजेस गुड में है, यूआरएल गुड में है, नीड इंप्रूवमेंट में है या फिर पुअर कैटेगरी में है। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे डिटेल सीरीज में। पर गूगल का कोर वेब वाइटल होता क्या है और ये कैसे इंपैक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह से HTTPS यानी आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट है या नहीं, और अगर है तो कितने यूआरएल उसको फॉलो करते हैं और कितने यूआरएल को फॉलो नहीं करते हैं। देन यहाँ पर बात करेंगे एनहांसमेंट की। अगर आपकी वेबसाइट पे ब्रेडगम नेविगेशन लगा हुआ है तो कितने वैलिड यूआरएल्स हैं जो ब्रेडगम नेविगेशन को फॉलो करते हैं, कितने इनवैलिड हैं, और क्या ओवरऑल आपकी वेबसाइट का रेपुटेशन है इन टर्म्स ऑफ ब्रेडगम नेविगेशन। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो ओवरव्यू टैब पर आपको मिलती हैं। इन सब की डिटेल्स आपको इंडिविजुअल टैब में भी मिलती हैं, बट जैसे ही आप सर्च कंसोल खोलेंगे तो एट जस्ट ग्लांस ऑफ लेट्स से 30 सेकेंड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
देन यहाँ पर बात आती है यूआरएल इंस्पेक्शन की। यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज के यूआरएल को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप अपने यूआरएल को डालेंगे और यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो यूआरएल अभी इंडेक्स हुआ है या फिर नहीं। अभी के लिए मैं एक यूआरएल ले लेता हूँ और उस यूआरएल को देखिए रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, गूगल का जो डेटाबेस है वहां से क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल के आ रही है इस यूआरएल के बारे में। तो अभी ये है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। अब इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं जो कि आपको गूगल बताता है कि क्या रीजन है। तो आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे हम बात करेंगे क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं और कैसे उनको हम बेटर कर सकते हैं। पर ये जो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है ये आपको हर यूआरएल का इंस्पेक्शन करने में और उसको एक्चुअल अभी करंट स्टेटस जानने में हेल्प करता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सर्च रिजल्ट। आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो सर्च रिजल्ट में गूगल के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स, क्या सीटीआर है, एवरेज पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और बाय डिफॉल्ट जो डेटा आपको यहाँ पर दिखाता है वो दिखाता है 28 डेज का, यानी 28 डेज में मेरे ओवरऑल पेजेस को जो क्लिक्स मिले हैं वो है 1.76 के, इंप्रेशन जो है 90.4 के, एवरेज सीटीआर यानी इंप्रेशन वर्सेस क्लिक का जो रेशियो वो कितना है 2%, और एवरेज पोजीशन मेरे ओवरऑल कीवर्ड्स में एवरेज निकालें तो 17.2, यानी सेकंड पेज पर 7th और 8 नंबर पे ऑन एन एवरेज मेरे पेजेस रैंक करते हैं जो भी कीवर्ड्स में टारगेट कर रहा हूँ। और अगर इसी डेटा को मुझे ज़्यादा देखना है तो मैं 3 मंथ्स का भी देख सकता हूँ यहाँ से। तो डेटा का जो रेंज है वो 3 मंथ्स का होगा। और अगर मैं मोर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको और भी डेटा देखने को मिल सकता है, लास्ट 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 16 मंथ्स और कस्टम रेंज भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक और फीचर मिलता है कंपेयर का, यानी अगर आपको कंपेयर करना है लास्ट 28 डेज वर्सेस इसी ड्यूरेशन में उसी मतलब करंट मंथ और उससे प्रीवियस करंट मंथ आप कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट 6 मंथ और उससे पहले के 6 मंथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि पहले कैसा परफॉर्मेंस था मेरे वेब पेजेस का और अभी कैसा परफॉर्मेंस है, क्या कोई इंप्रूवमेंट है, डिक्रीमेंट है या फिर कैसा ओवरऑल रिजल्ट है। सिर्फ सर्च का ही नहीं, यहाँ पर अगर देखिए वेब, यहाँ पर सिर्फ वेब की बात हो रही है। अगर आपके पास इमेजेस, आपकी जितनी भी इमेजेस हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, अगर मैं उसको अप्लाई करूँ तो जितनी भी मेरी वेबसाइट हैं जो गूगल इमेज का सेक्शन आता है उसमें कैसा परफॉर्म कर रही है वो यहाँ पर है। तो अगर आपकी वेबसाइट या कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर इमेजेस का एसईओ भी आप करते हैं तो यहाँ से आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आप यूज़ करते हैं तो वीडियोज़ के रिगार्डिंग क्या डेटा है वो भी दिखेगा। और अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ रिलेटेड है या आपकी वेबसाइट के कुछ पोर्शन न्यूज़ में आपने सबमिट किए हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे और भी फिल्टर्स वगैरह आप लगा सकते हैं अपने रिजल्ट को एनहांस करने के लिए और उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। पर यहाँ पर अभी हम एक सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल में पूरा कोर्स, पूरी वीडियो सीरीज गूगल सर्च कंसोल पर हम बहुत जल्द इस चैनल पर लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको कुछ टैब मिलते हैं, क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस एंड डेट्स। क्वेरीज का मतलब है कि कौन कौन सी क्वेरीज है या कीवर्ड्स आप बोल सकते हैं जिन पर आपकी वेबसाइट को इंप्रेशन मिल रहे हैं, कितने क्लिक मिल रहे हैं, कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं। तो ये सारी क्वेरीज आपको हेल्प करती हैं, आपके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि एक्चुअली में जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं क्या उसी पे आपको इंप्रेशन मिल रहा है, क्लिक मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कीवर्ड तो आपने कुछ और टारगेट किया और कीवर्ड पे रैंकिंग किसी और पे मिल रही है। तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपरली। ऐसे ही आप पेजेस के लिस्ट देख सकते हैं कि कितने पेजेस, कौन कौन से आपके टॉप परफॉर्मिंग पेजेस हैं, किस पे सबसे ज्यादा आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं, किस पर आपको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा पेज है, सो दैट आप उस पेज को और बेटर ऑप्टिमाइज कर पाए। यहाँ पर बात करते हैं कंट्रीज का। तो कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज से सबसे ज्यादा आपके पास डेटा आ रहा है। हो सकता है आप मार्केटिंग कर रहे हो इंडिया में पर आपको डेटा आ रहा हो यूएसए से या फिर दुबई से या फिर कहीं और से, तो कंट्रीज मैटर करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको कंट्रीज में दिखता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एक ही वेबसाइट पर एक ही कंट्री पर टारगेट कर रहे हैं या एक ही कंट्री से रिलेटेड टारगेटिंग कर रहे हैं तो किसी और कंट्री से ट्रैफिक नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि गूगल पे ट्रैफिक की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इंडिया में हूँ तो मैं किसी यूएस की वेबसाइट को नहीं देख सकता, लेकिन आपका जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो उसी कंट्री से आना चाहिए जहाँ से आप अपने टारगेट कस्टमर्स को लाना चाहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टैब है, वो है डिवाइस, यानी आपकी वेबसाइट पर जो क्लिक्स आ रहे हैं वो किससे ज्यादा आ रहे हैं, क्या वो मोबाइल डिवाइस से आ रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं या टैबलेट से आ रहे हैं। इससे आप अपना कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर कौन से डिवाइस को ज्यादा प्रेफर करते हैं या कौन से डिवाइस से ज्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। उसके अकॉर्डिंग अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप को बेटर कीजिए, मोबाइल है तो मोबाइल व्यू को बेटर कर सकते हैं। देन उसके बाद है सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस में कहाँ कहाँ आपका रिजल्ट दिखता है, ट्रांसलेटेड रिजल्ट्स में आपके रिजल्ट दिखते हैं। और भी यहाँ पर ऑप्शन है डेट, आपको इंडिविजुअल डेट के वाइज कितने ओवरऑल क्लिक मिलते हैं, इंप्रेशन मिलते हैं, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिलता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको गूगल के अलावा और कोई टूल इतना एक्यूरेटली नहीं बता सकता, इसलिए ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन उसके बाद करते हैं डिस्कवर। अब देखिए यहाँ पे डिस्कवर एक नया ऑप्शन है। कई बार आप देखते हैं कि जब गूगल की मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं, नेटिव एप्लीकेशन खोलते हैं, तो सर्च के नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो डायरेक्टली आपको कुछ आर्टिकल्स या कुछ रिजल्ट मिलते हैं जिनको आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। यही होता है गूगल का डिस्कवर फीचर, कि जहां पर यूजर को कुछ सर्च करने की जरूरत ना पड़े और उसको कुछ सजेस्टेड कंटेंट दिखे। ये सजेस्टेड कंटेंट बेस्ड ऑन आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके इंटरेस्ट के बेस पर आपको दिखाया जा सकता है, और इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पर, उस आर्टिकल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल इस वेबसाइट के लिए हमने ऐसा कुछ भी इनेबल नहीं किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। उसके लिए भी आपको टेक्निकल एसईओ में कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, जिसकी हेल्प से गूगल को ये पता चलता है कि यस, आप भी अपने पेज को डिस्कवर में गूगल के जो डिस्कवर फीचर है उसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं या उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी वो 0 है। इसके बाद यहाँ पर इंडेक्सिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि कितने पेजेस को गूगल ने क्रॉल करके इंडेक्स कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 374 जो पेजेस हैं वो अभी तक गूगल ने इंडेक्स नहीं किए हैं, और 228 पेजेस गूगल ने इंडेक्स कर लिए। अब जो इंडेक्स नहीं हुए उनका रीजन क्या है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से इंडेक्सिंग नहीं है। पेज विद रीडायरेक्ट, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स, 404 नॉट फाउंड, ऑल्टरनेट पेजेस विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से गूगल आपके पेजेस को इंडेक्स नहीं करता है। और इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज में हर रीजन को समझेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये भी चीज हम समझने वाले हैं। यहाँ पर इसके बाद सेम वीडियो के बारे में बात की जाती है कि अगर आप वीडियोस यूज कर रहे हैं तो वीडियोस का भी क्या स्टेटस है, इंडेक्स है या फिर नहीं है। साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप गूगल में अपना साइट मैप सबमिट नहीं करेंगे तब तक गूगल को कम चांसेस हैं कि वो पता करे कि आपके ओवरऑल पेजेस कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो साइट मैप लास्ट सबमिट किया था वो किया था 6 मई 2025 को, और लास्ट रीड हुआ था वो था 31 मई 2025 को। कितने यूआरएल इंडेक्स डिस्कवर हुए गूगल ने बॉट ने? 248, डिस्कवर्ड वीडियो 0। तो यहाँ से आप अपना, अगर आपने मान लीजिए कोई और पेजेस ऐड किए हैं तो यहाँ पर जाकर वापस आप अपना यूआरएल सबमिट कर सकते हैं। देन यहाँ पर रिमूवल, यानी आप अपने पेज की किसी वेबसाइट को इंस्टेंटली रिमूव करना चाहते हैं जो इंडेक्स हो चुका है, पर आप उसको नहीं चाहते और वो बैड इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो इंस्टेंटली आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कोई भी आउटडेटेड कंटेंट है वो यहाँ पर दिखेगा अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है, या सेफ सर्च फिल्टरिंग आपने इनेबल किया हुआ है तो भी यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आता है कोर वेब वाइटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोर वेब वाइटल आपके डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है आपकी वेबसाइट का, वेब पेजेस का, जिससे कि आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है वो इंपैक्ट करता है ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स। तो मोबाइल के लिए अलग कोर वेब वाइटल स्कोर दिखाता है, डेस्कटॉप के लिए अलग दिखाता है, और 3 कैटेगरी है: पुअर, नीड इंप्रूवमेंट एंड गुड यूआरएल। पुअर में अगर है तो डेफिनेटली रैंकिंग इंपैक्ट होगी। ट्राई करना होता है कि नीड इंप्रूवमेंट या गुड में हमेशा आपके यूआरएल्स रहे, बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप। उसके लिए भी एक अलग से सीरीज हम लेकर आएंगे 1 बाय 1 वीडियोस के साथ। इसके बाद HTTPS वेबसाइट पर कितने सिक्योर्ड यूआरएल हैं, कितने नॉन सिक्योर्ड है, तो सारे ही हमारे यूआरएल जो है वो सिक्योर्ड यूआरएल है, फोर्स HTTPS उन पर लगा हुआ है। अगर ब्रेडग्राम है तो ब्रेडग्राम कितने यूआरएल्स पर वैलिड है वो दिखा रहा है, नॉट वैलिड अगर दिखाता तो कोई इशू यहाँ पर रीजन जरूर विजिबल होता। देन यहाँ पर सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, कोई भी ऐसी वेबसाइट कोई भी ऐसी चीज जो आपकी वेबसाइट पर इशू है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, मालवेयर, थ्रेट, तो यहाँ पर सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शंस में वो चीज दिखाई जाती है। देन यहाँ पर लिंक्स, ये होता है आपके बैकलिंक के बारे में कि कितने आपके पेजेस एक्सटर्नल लिंक मिल रहे हैं, इंटरनल लिंक कितने हैं, टॉप लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी है। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिलता है अपने बैकलिंक को ट्रेस करने के लिए कि गूगल कितने बैकलिंक्स को एक्सेप्ट कर चुका है और कितने वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। देन यहाँ पर सेटिंग्स, आपके गूगल सर्च कंसोल में कुछ सेटिंग्स है जिससे आप अपना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को एक्सेस दे सकते हैं, अपने robot.txt फाइल को चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रीवेरीफाई करा सकते हैं। काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर इसी तरह से सबमिट फीडबैक, अबाउट सर्च कंसोल, अगर आप कुछ रिपोर्ट करना है या पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर अगर आपको किसी को एक्सेस देना है यूजर सेटिंग तो यहाँ से कर सकते हैं। और जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं कि गूगल की कोई नया अपडेट एल्गोरिथम आया है या कुछ सिक्योरिटी अपडेट है, कोई भी अनाउंसमेंट है वो यहाँ नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइज ये था एक पूरा वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आपको गूगल का सर्च कंसोल को समझना होता है, कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलते हैं। यस, ये एक बिजनेस वेबसाइट है तो इसमें ऑप्शन कुछ अलग होंगे। अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें कुछ ऑप्शन जैसे प्रोडक्ट स्कीमा वगैरह वो अलग हो जाते हैं। आने वाली वीडियोस में जब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बात करेंगे एसईओ वाइज, तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें हमने समझा गूगल सर्च कंसोल को, एक पूरा ओवरव्यू, कितने ऑप्शंस होते हैं और क्या क्या उनका मतलब है और क्या आपको उससे रिजल्ट ड्राइव करना चाहिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।